तुम असम से हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने कई बार चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से सफर करते देखा होगा। सिर्फ 2021 से 2024 तक उन्होंने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 58 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आंकड़े के साथ वे पूरे भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा पैसा हेलीकॉप्टर यात्रा पर खर्च किया है। विपक्षी विधायक और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, दी वायर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी हेलीकॉप्टर प्लेन का इस्तेमाल निजी कामों के लिए भी किया, जैसे बीजेपी की रैलियां, शादियों में शामिल होना, पार्टी प्रोग्राम्स आदि। अगर ऐसा हुआ है तो इसे पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग माना जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी पार्टी पॉलिटिकल ट्रैवल हुआ है उसका खर्चा बीजेपी ने उठाया। सरकारी फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी और गवर्नेंस से जुड़े टूर के लिए किया गया है। अब सवाल उठता है कि किसी भी पार्टी के पास इतना पैसा आता कहां से है? इसका जवाब है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। समझ लो, रमेश जी के पास 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। वो चाहते हैं कि अगले चुनाव में उनकी फेवरेट पार्टी, मान लो पार्टी ए, पावर में आए ताकि उनके बिजनेस के लिए पॉलिसी आसान हो जाए। अगर वो डायरेक्ट डोनेशन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि रमेश जी ने पार्टी ए को पैसा दिया। बाकी पार्टियां नाराज हो सकती हैं। इसलिए रमेश जी SBI बैंक से 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। बैंक उनका नाम अपने रिकॉर्ड में KYC के साथ सेव कर लेता है, लेकिन ये नाम पब्लिक में लीक नहीं होता। अब रमेश जी वो बॉन्ड पार्टी ए के ऑफिस को दे देते हैं। पार्टी ए उस बॉन्ड को बैंक में जमा करके 10 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लेती है। बिजनेसमैन रमेश जी का नाम पब्लिक को नहीं पता चलता। पार्टी ए को पैसा सेफ तरीके से मिल जाता है। सिर्फ बैंक और सरकार के पास डेटा होता है कि रमेश जी ने ये डोनेशन दिया। अब सवाल ये है कि जब कोई भी पार्टी को डोनेशन देता है तो चुप चुप के क्यों देता है? क्या इंडिया को लूटने के लिए सरकार बिक चुकी है?